रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग शनिवार को होगी। इस दौर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और इसके साथ ही बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी और सभी को 4 जून का इंतजार रहेगा, जब नतीजे आएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है। कुल 904 में से सबसे ज्यादा 328 उम्मीदवार पंजाब से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम चंडीगढ़ की एक सीट पर 19 उम्मीदवार उतरे हैं। 7वें चरण के चुनाव में 95 यानी महज 11% महिला उम्मीदवार हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं हैं। सभी 7 चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। 8,337 महिला उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं और यह आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5% है। और इस फेज में प्रधानमंत्री मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में उतरे हैं, तो वहीं 4 अभिनेता भी और अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी बठिंडा पंजाब से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो अंतिम चरण का मतदान शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगा, जहां 9 सीटों पर बंगाल में वोटिंग हो रही है। वो सभी सीटें अभी टीएमसी के पास हैं। आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2019 में इन 57 में से सिर्फ 26 सीटों पर ही वे जीत दर्ज कर पाई थी।